अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड आई एम बैक इन कराची। यकीनन आप सबने कल हमारा प्रोग्राम देखा होगा, बल्कि परसों भी प्रोग्राम देखा होगा, विच वाज बीइंग लाइव कास्टेड एट द सेम टाइम। GHQ की मरकजी जो सेरेमनी थी हमारी यौम दिफा और शोहदा 2021 के हवाले से। हमेशा मुझे लगता है कि वैसे तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सारी ही रिपोर्ट्स और सारी डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट यकीनन इस तरह की मरकजी तकरीब का हिस्सा बनके एक एजाज महसूस होता है उन लोगों के साथ वक्त गुजारने का जो ट्रूली हमारे हीरोज हैं, हमारे आइकॉनिक गाजीज एंड ऑफ कोर्स द पीपल हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। आज आपको खुसूसन बताते चलें कि आज है जी पाक बहरिया का दिन। फौज चाहे बर्री हो, बहरी हो या फिर फिजाई, हम देख सकते हैं कि उसका जो एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे मुल्क के दिफा के लिए रहा है वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। हमारी पाक अफवाज ने यकीनन वो कुर्बानियां दी हैं और वो पेशावराना महारत का मुजाहरा किया है कि उससे वसाइल में, तादाद में कई गुना बड़े अफवाज भी इसको बोस नहीं कर सकती। और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह के दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और आस पड़ोस के हालात, जो कॉन्फ्लिक्टिंग हालात हमारे लिए क्रिएट किए जाते हैं, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना कोई आम बात नहीं है। सो वी आर अ प्राउड एंड रेजिलिएंट नेशन के हमारे पास बैटल हार्डन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और सिर्फ अफवाज ही नहीं, हमारे तमाम इदारे जिसमें रेंजर्स शामिल हैं, जिसमें पुलिस शामिल है, उसने यकीनन बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज खुसूसन 65 की जंग के हवाले से हम जिस तरह देखते हैं कि पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। 8 सितंबर हमारे आबी जितने मुजाहिदीन हैं उनके नाम है, और यकीनन उनकी जो काविशें रही हैं वो अपनी उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। आई हैव द ऑनर ऑफ स्पीकिंग रेगुलरली एट द पाकिस्तान विलेज, और इस दफा जो हम बात करना चाहेंगे वो खुसूसन 2019 के बात करना चाहेंगे। पुलवामा हादसे के बाद जब भारत और पाकिस्तान की जो एक तरह से टेंशन थी दोनों ममालिक के बीच में, वो कई गुना एस्केलेट हो गई थी। और जैसा कि होता है इस तरह की सूरत हाल में जब अफवाज बिल्कुल तैयार थी, तो बहरिया वॉज ऑल्सो नो डिफरेंट। भारत ने अपनी 3 आबदोजों को पाकिस्तानी समंदरों में, पाकिस्तानी पानियों की तरफ उसका रुख कर दिया था, माफ कीजिएगा, और इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो गई थी। लेकिन इसमें जो एक मार्का है जो खास तौर पे आज आपसे शेयर करना चाहेंगे, कल भी आपकी इनसे मुलाकात हुई, कमांडर खुर्रम दाऊद तमगा बसालत, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है जो यकीनन अगर खुसूसन नेवी की, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे आपको बताते चलें कि कमांडर खुर्रम ने समंदर में और खास तौर पे इतनी टेंशन के हालात में एक सबमरीन को डिटेक्ट किया है, और ये पेशावराना महारत इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने समंदर के अंदर से सुई ढूंढ ली हो। एक सबमरीन को जो चीज मुहलिक बनाती है वो यकीनन उसका पोशीदा रहना है। ये किस तरह मुमकिन हो पाया और ये पूरा वाकया क्या है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहला जो मैंने उनसे सवाल किया था वो यही था कि आप ये बताइए कि ये वाकया था क्या, किस तरह आपने भारत की जदीद तरीन आबदोज INS कलवरी को डिटेक्ट किया। आइए दिखाते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। इस वाकये का आगाज होता है पुलवामा हादसे से। पुलवामा हादसे के बाद इंडियन नेवी ने अपनी सबमरीन्स को पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए तैनात किया। ताहम हमारा दुश्मन नहीं जानता था कि पाकिस्तान नेवी अपनी मादरे वतन की हिफाजत करने का भरपूर अज़म और कैपेबिलिटी दोनों रखती है। इट वॉज द नाइट ऑफ 4 मार्च 2019 जब पाकिस्तान नेवी का P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट मेरी कमांड में साउथ ऑफ गवादर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करने पर मामूर था कि हमें एक रडार कॉन्टैक्ट मिला। दैट रडार कॉन्टैक्ट वॉज अराउंड 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आवर एयरक्राफ्ट। मैंने और मेरे क्रू ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यह सर्टन किया कि यह रडार कॉन्टैक्ट दुश्मन की आबदोज है। Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. मैंने अपने अमले के साथ मिलकर एक दिलेराना फैसला करते हुए अपने एरिया ऑफ सर्वेलेंस से बाहर एक पुरखतर इलाके की जानिब रुख किया, और एज कैप्टन एंड पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट मैंने एक डिस्क्रीट प्रोफाइल फ्लाई किया और दुश्मन की आबदोज के ऊपर जा पहुंचा। हमने वहां आबदोज के ऊपर वेरीफाई किया कि ये भारतीय दुश्मन की आबदोज INS कलवरी है।
हमने इसके एकूस्टिक पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया और आईएनएस कलवरी को 1 घंटा 40 मिनट तक लॉक करके रखा और इस मैसेज के साथ इसको पाकिस्तान के पानियों से धकेल दिया कि डोंट मेस विद अस, पाकिस्तान नेवी इज अवेक। अच्छा, आपको बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तान नेवी का जिक्र आता है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स मरीन शिप्स या फिर आप दोस्त के या सबमरीन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि वी हैव अ वेरी पावरफुल नेवल एविएशन विंग एज वेल। और जहां तक कमांडर खुर्रम दाऊद का ताल्लुक है, ही इज अ नेवल एविएटर। और जब इनको पता चला, एक बड़ी डिस्क्रीट सी बात होती है और इनसे ही मैंने ये टेक्निकल डिटेल जानी कि आबदोज अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, सबमरीन रिचार्ज करने के लिए 2 छोटे छोटे एंटेनास बाहर निकालती है जिनको राइजर्स कहा जाता है। और हमारे रडार ने इस तरह के राइजर को पिक किया एंड बतौर मिशन कमांडर, क्योंकि ये उस जगह की हिफाजत पे मामूर थे, जब इनको बताया गया तो ही टेक अ क्विक डिसीजन कि वो जो जगह लोकेट हुई थी उसके फौरन ऊपर इन्होंने ये P-3C ओरायन तैयारा उड़ा रहे थे, उसको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में लेके गए और 1 घंटा 40 मिनट, और उसको पता ही नहीं था, यानी आप दोस्त को ये काफी देर के बाद पता चला कि इट हैज बिन डिटेक्टेड, इट हैज बिन कॉम्प्रोमाइज्ड। और उसके बाद आप यकीनन अगर आप दोस्त को डिटेक्ट कर लें तो एक बटन की दूरी पर होता है उसको तबाह करना। तो मैंने इनसे ये भी सवाल किया कि देखिए, हर फौजी जवान की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे दुश्मन से आमना सामना हो, टाकरा हो और 2-2 हाथ हो जाएं। तो जब आपके पास ये मौका मौजूद था, 1 घंटा 40 मिनट अपने आप को आपने उसको लॉक किया हुआ था, आप उसको डिटेक्ट कर चुके थे, उसको तबाह कर सकते थे, तो इस वक्त आप महसूस क्या कर रहे थे? कि आपका दिल नहीं चाह रहा था कि आप स्कोर करें और इस सबमरीन को तबाह कर दें? तो आइए दिखाते हैं कि कमांडर खुर्रम दाऊद ने इसके जवाब में क्या कहा। स्कोर करने का ख्याल दिल में आया था। एट दैट टाइम आवर इमोशंस वर वेरी हाई, बट एक एहसास था जो इन सब चीजों पे हावी था, और वो था एहसास जिम्मेदारी। प्रोफेशनल मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंसी आपको मुश्किल वक्त में बर वक्त और दुरुस्त फैसला करना सिखाती है। बेशक यूं तो अफवाज पाकिस्तान के हर जवान और हर ऑफिसर की ये ख्वाहिश होती है कि जब भी दुश्मन से आमना सामना हो तो 2-2 हाथ हो जाएं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री ट्रेनिंग जो हमें सिखाती है कि क्रूशल टाइम्स में कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने सेंसेस को कायम रखना है। यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि सबमरीन की पानियों में पोशीदगी ही उसे मोहलिक बनाती है। इफ सबमरीन इज डिटेक्टेड, इट्स अ कंफर्म किल। मैंने और मेरी काबिल टीम ने सबमरीन को डिटेक्ट नहीं बल्कि उसे किल किया है। जिस वक्त हमने आईएनएस कलवरी को डिटेक्ट किया और उसको लॉक करके रखा हुआ था, उस वक्त मेरे और मेरे क्रू के जज्बात बहुत बुलंद थे, और अगर उस वक्त हमारा मकसद अमन को फौकियत देना ना होता तो इस सबमरीन को तबाह करना सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर था। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझने की है कि अगर इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर जंग ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाए, तो उस दौरान अगर आप किसी सबमरीन को या दुश्मन की किसी भी वेसल को तबाह करते हैं, इट इज ऑल फेयर बिकॉज यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इन टाइम्स ऑफ पीस, जब जंग डिक्लेयर ना हुई हो, इस तरह का कोई भी कदम, और खास तौर पे 2 न्यूक्लियर ममालिक के बीच में ऐसा कोई भी कदम चीजों को बहुत ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से, जिस तरह आपने देखा कि पुलवामा हादसे के बाद 27 फरवरी का वाकया, जिसमें अगेन हमारे हवाबाजों के पास ये मौका मौजूद था, पाकिस्तान के शाहीनों के पास, कि बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे, और उसकी वीडियोस भी आपने देखी हैं, हमने आपको एयरफोर्स डे पे दिखाई हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा टारगेट था, उनका हेडक्वार्टर उड़ाया जा सकता था, बहुत भारी नुकसान दुश्मन का किया जा सकता था, लेकिन उससे रिस्ट्रेंट दिखाई गई। सिमिलरली इस सबमरीन का डिटेक्ट हो जाना भी, यानी ऑल द हाईएस्ट अथॉरिटीज वर टोल्ड कि ये देखें जी, लॉक कर ली गई है, कहते हैं तो उसको दबा कर लिया। दैट इज द रिस्ट्रेंट दैट वी हैड टू शो, और ये शो करता है कि पाकिस्तान ने हमेशा फौकियत दी है अमन के और पीस को बहाल रखने के लिए, और उसके अंदर अगर ऐसा ना करना होता तो इस आबदोज के परखशे उड़ाना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात जो कमांडर खुर्रम ने की कि एक सबमरीन इज सपोज टू बी द मोस्ट डिस्क्रीट वेसल ऑफ ऑल, यानी ये वो दुश्मन का हरबा होता है जिसका वाकई काम ये है कि उसने डिटेक्ट ही नहीं होना, वो डिस्क्रीटली जाए, उसके पास से कोई इंफॉर्मेशन ना वो बाहर कोई सिग्नल दे सकती है। तो अगर वो डिटेक्ट हो जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। इसके सोनिफिक जो सिग्नेचर्स थे वो ले लिए गए थे,
اور یہ بھارت کی سب سے زیادہ جدید ترین آبدوز تھی. اور آخر میں میں نے کمانڈر خرم سے یہ بھی پوچھا کہ 2016 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے پانیوں میں دے گاٹ کمپرومائز. 2019 میں اس کی ہم نے ریپیٹ پرفارمنس دیکھی وچ از اگین ایک بہت میجر امپیکٹ ہے اس کا ہماری پاکستان نیوی کی پیشہ ورانہ مہارت کا. تو یہ جو بار بار ان کا اس طرح کا ایک وتیرا ہے اور یہ جو در اندازی ہے, انٹرپشنز ہیں, انٹروژنز ہیں, اس پہ آپ دشمن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کمانڈر خرم نے کیا کہا. میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان بحریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی, اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی once there was a Kalvari. This is a very powerful and a strong message by the Pak Bahariya and of course by the Pakistan Afwaj. یعنی ہماری تمام فورسز یہی پیغام دینا چاہتی ہیں تمام دشمنوں کو جو اندرون ملک کارگر ثابت ہوتے ہیں یا ملک کے باہر سے ہم پہ حملہ کرتے ہیں کہ پاکستان wants peace with honor. Today we pay our tribute to the Pakistan Navy. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پاکستان بحریہ کے تمام جوانوں کو, غازیوں کو, شہداء کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.